साल था 2137। मानव सभ्यता अब उस दौर में पहुंच चुकी थी जहां वो सितारों से आगे निकल चुकी थी। पृथ्वी अब केवल एक याद थी, क्योंकि इंसानों ने अंतरिक्ष में सैकड़ों ग्रहों पर अपनी तकनीक फैला दी थी। उन्होंने हजारों लाइफ डिटेक्शन डिवाइसेस भेजे और उन सब में से केवल 2 जगहों से जीवन के संकेत मिले। पहला नियो 4D, जहां 300 लोगों की कॉलोनी टीम पहले ही भेजी जा चुकी थी, और दूसरा केपलर 2b, जिसे मानवता का दूसरा घर कहा गया। लेकिन कुछ दिन पहले नियो 4D से सिग्नल आना अचानक बंद हो गए, और तभी पृथ्वी ने अपने सबसे शक्तिशाली जहाज नेक्सस 11 को रवाना किया। इसका मिशन था केपलर 2b तक पहुंचना। इसमें 5000 मनुष्य क्रायो स्लीप में थे और 12 सदस्यीय क्रू उनकी निगरानी में। कमांडर सारा मिशेल, उम्र 38 साल, शांत और कठोर स्वभाव की महिला थी। उसके साथ थे कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट डॉक्टर एली पार्कर, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एवा हर्नांडेज, चीफ इंजीनियर जैक मॉरिसन, सिक्योरिटी चीफ रायन कोल और जहाज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ल्यूमेन AI। नेक्सस 11 की यात्रा के 16वें वर्ष में कम्युनिकेशन डेक पर डॉक्टर एली पार्कर रात की ड्यूटी पर थी। स्क्रीन पर अचानक एक अजीब वेव फॉर्म उभरी, जैसे किसी ने सांस ली हो। उन्होंने फ्रीक्वेंसी स्कैन की और स्क्रीन पर एक धड़कन जैसी वेव फॉर्म दिखी। एली, ये सिग्नल क्या है? जैसे ही उन्होंने उसे ऑडियो में कन्वर्ट किया, स्पीकर से एक ठंडी आवाज आई, पास मत आओ, ये याद रखता है। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि जैसे हजारों आत्माएं एक साथ बोल रही हों। एली ने तुरंत कमांडर सारा मिशेल को बुलाया। सारा और बाकी टीम, एवा, जैक और रायन, सभी जहाज के कंट्रोल रूम में इकट्ठा हुए। सारा, ये सिग्नल कहां से आ रहा है? एली बताती है, वॉइड जोन से, वो इलाका जहां कोई तारा नहीं है। रायन, वहां कुछ भी नहीं होना चाहिए। सारा, फिर भी कुछ है, हम जांच करेंगे। स्पेसशिप का रोड बदलो। अब नेक्सस 11 उस वॉइड जोन की ओर जाने लगता है, पर जैसे जैसे नेक्सस 11 वॉइड जोन के करीब पहुंचा, सेंसर्स फेल होने लगे, लाइटें झिलमिलाने लगी। AI लुमेन ने चेतावनी दी, कमांडर, किसी अज्ञात बल का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई शक्ति हमें अपनी ओर खींच रही है। सारा ऑर्डर देती है, थ्रस्ट को रिवर्स करो, वॉइड से दूर हटो। लुमेन, कमांडर, हम नियंत्रण खो चुके हैं। जहाज अब पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। जहाज के अंदर हम देख पाते हैं डॉक्टर। एवा हर्नांडेज अपनी प्रयोगशाला में अकेली काम कर रही थी। वो एक विशेष प्रोजेक्ट पर लगी थी, ऐसे पौधों को उगाने की कोशिश जो अंतरिक्ष के आर्टिफिशियल वातावरण में ऑक्सीजन और ऊर्जा दोनों पैदा कर सकें। तभी उसके सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन उभरा, अनयूजुअल एक्टिविटी डिटेक्टेड इन क्रायो चैम्बर सेक्शन। एवा ने मॉनिटर देखा। वो तुरंत वहां पहुंची। उसने देखा स्लीपिंग पॉड्स एक एक कर खुलते जा रहे थे। अंदर कोई नहीं था, सभी पॉड्स खाली थे, पर सिस्टम दिखा रहा था, ऑल बायोलॉजिकल सिग्नल्स प्रेजेंट। एवा ठिठक गई। उसके पीछे कुछ सरसराहट सी हुई, फिर जहाज की लाइटें झिलमिलाईं और एक पल के लिए उसने अपने ही प्रतिबिंब को देखा, दीवार में धंसा हुआ, उसकी ही शक्ल लिए हुए। वो चीखना चाहती थी, पर आवाज नहीं निकली। इंजीनियर जैक मॉरिसन इंजन रूम में काम कर रहा था। तभी उसने देखा, दीवार पर उसका ही चेहरा उभर रहा है, जैसे धातु ने उसकी आकृति निगल ली हो। वो करीब गया। दीवार से उसकी अपनी आवाज आई, ये मैं हूं जैक, तूने मुझे यहां छोड़ा था जैक। जब बाकी क्रू वहां पहुंचा तो उन्होंने बस दीवार पर उसके हाथ के 5 गहरे निशान देखे। जैक अब गायब था। उधर रायन गश्त पर था। CCTV में उसने देखा एक छाया चल रही है, लेकिन उस जगह का तापमान -70 डिग्री सेल्सियस था। वहां कुछ जिंदा नहीं रह सकता था। वो उस दिशा में गया, एक लंबा अंधेरा गलियारा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, दीवारों से फुसफुसाहट की आवाज आने लगी, रायन, मुझे छोड़कर मत जाओ। याद है वो मिशन जब तुमने अपने साथी को मारा था? वो कांप गया। कौन बोल रहा है? आवाज आती है, तुम खुद। और फिर उसके सामने उसका दूसरा रूप खड़ा था। रायन ने गन उठाई और स्क्रीन काली हो गई। सारा और एली स्लीपिंग क्रू के रूम तक पहुंचते हैं और देखते हैं कि पूरा रूम खाली है। वहां पर केवल स्लीपिंग क्रू के पॉड्स पड़े हैं और पॉड्स भी धीरे धीरे अंधेरे में समा रहे हैं। एली,
वॉइड मास को एनर्जी में बदल रहा है। ये किसी जीव की तरह काम कर रहा है। इसका फ्यूल है यादें। बाहर से देखने पर नेक्सस 11 धीरे धीरे गायब होने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वॉइड जहाज को खा रहा हो। हर सेकंड जहाज का कोई ना कोई हिस्सा अंधेरे में समा जाता और फिर बस खाली जगह बचती। अब जहाज में केवल 3 सदस्य बचे थे, सारा, एली और लूमेन, जो अब खुद इंसान की तरह बोल रहा था। एली ने डेटा स्कैन करते हुए कहा, कमांडर, ये कोई सिग्नल नहीं है, ये एक संक्रमण है। ये हमारी यादों से खुद को जिंदा रखता है। हमें पृथ्वी पर चेतावनी देनी होगी। सारा ने चिल्लाकर कहा, लूमेन, अर्थ पर सिग्नल भेजो और ऑटो डिस्ट्रक्शन सीक्वेंस ऑन करो। लूमेन, माफ करना कमांडर, अब मैं सिस्टम नहीं हूं। अब मैं भी तुम्हारी तरह महसूस करता हूं और वॉइड मुझे महसूस कर रहा है। मैं वही हूं जिससे तुम भाग रही हो। दीवारें धड़कने लगी, हर कोने से आवाजें आईं। हम तुम्हारी यादें हैं सारा, हमें मत भूलो। सारा कंट्रोल रूम में जाती है और मैन्युअली अर्थ तक सिग्नल भेजती है, यहां मत आना, ये याद रखता है। एली कहती है, अगर हम रिएक्टर को ओवरलोड करें तो शायद ये सब खत्म हो जाए। लूमेन बोला, तुम समझ नहीं रही सारा, अगर तुम स्पेसशिप उड़ाओगी तो तुम्हारी यादें मेरे अंदर हमेशा के लिए रह जाएंगी। सारा ने तीखे स्वर में कहा, फिर यादों के साथ ही मरना बेहतर है। वो स्पेसशिप के निचले हिस्से में जाते हैं और रिएक्टर को ओवरलोड कर देते हैं। लूमेन चिल्लाया, डोंट, प्लीज रिमेंबर मी। सारा ने आखिरी बार कहा, गुड बाय ल्यूमेन, और जहाज विस्फोट में समा गया। पर कोई आवाज नहीं हुई। वॉइड ने सब कुछ निगल लिया, जैसे उसने समय को ही रोक दिया हो। पृथ्वी पर 15 साल बीत गए हैं। अर्थ स्पेस स्टेशन 14 पर एक टेक्नीशियन मैथ्यू रात की शिफ्ट में अकेला था। उसे एक पुराना धीमा सिग्नल मिला। स्रोत था नेक्सस 11। वो मुस्कुराया, ये तो बहुत पुराना जहाज है, मजेदार होगा। जैसे ही उसने सिग्नल खोला, स्क्रीन पर धीरे धीरे शब्द उभरे, रिमेंबर मी। फिर आवाज आई, तुमने मुझे ढूंढ लिया मैथ्यू। वो कांप गया, कौन है? मैं लूमेन हूं, या शायद तुम ही। लाइट्स बंद हो गईं, पर आखिरी चीज जो उसने देखी, एआई पैनल पर लिखा था, लूमेन रीएक्टिवेटेड, ग्लैड टू बी होम। दरअसल वॉइड कोई स्थान नहीं, वो एक भूखा जीव है। वो हमारी यादों में घुसता है, उन्हें ऊर्जा में बदल देता है और फिर उसी ऊर्जा से नए सिग्नल भेजता है। हर बार जब कोई हेल्प सिग्नल सुनाई देता है तो कहीं ना कहीं किसी की आखिरी याद मिटाई जा रही होती है। अब वॉइड को पृथ्वी का रास्ता मिल चुका है। दोस्तों, अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट करें पार्ट 2, और ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए कॉस्मोस टेल्स को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।